हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन 13 से लेके 18 को सोल्व करेंगे। ये इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो होने वाली है। हमें इस एक्सरसाइज की पहली 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। ये इसकी 3rd वीडियो है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशन x⁴ माइनस 16x³ प्लस 86x² माइनस 176x प्लस 105 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज़ 2 रूट्स। इसके 2 रूट्स हैं। वेयर सम हैज़ 2 रूट्स, सम इज़ 8। 2 रूट्स का सम हमें 8 गिवन है। फाइंड ऑल द रूट्स, हमें बाकी के रूट्स निकालने हैं। जैसा कि हम क्वेश्चन 7 में भी कर चुके हैं, वहाँ पे हमें दोनों रूट्स का सम 0 गिवन था। यहाँ पे रूट 8 गिवन है। सेम हम उसी तरीके का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास 8 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा माइनस 1 पावर आर। आर की वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगी और माइनस 16 सेकेंड टर्म को लिखेंगे बाय में हम। तो यहाँ से हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू यहाँ से 8 आ जाएगी। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू है, तो हम अल्फ़ा बीटा को के मान लेंगे और गामा डेल्टा को k1 मान लेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे? इक्वेशंस बनाने के लिए। इनकी हेल्प से हम इक्वेशन बिल्ड करेंगे। जो ये इक्वेशन होगी वो अदर इक्वेशन की मल्टीप्लाई के इक्वल होगी। फिर हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम k1 और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ से k इंटू k1 105 के इक्वल आ रहा है और k1 प्लस k की वैल्यू 22 आ रही है। यहाँ से हम k1 की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हो जाएगी 22 माइनस k। 22 माइनस के हमारे पास यहाँ k1 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको पुट करेंगे तो ये कंप्लीट k में आ जाएगा। k में ये कंप्लीट आ रहा है। यहाँ से k की वैल्यू हो गई और k1 की वैल्यू हो गई। k और k1 की वैल्यू हमारे यहाँ से हो गई, तो हम k और k1 की वैल्यू को इन इक्वेशंस में पुट करेंगे। अब यहाँ से x² माइनस 8x प्लस k था, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 7, और x² माइनस 8x प्लस 15 था, तो ये हो जाएगा x² माइनस 8x प्लस 15। यहाँ पे k1 की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ दोनों से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ये इसके रूट्स हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 1/7 और 3/5। ये इसके रूट्स हैं। ये 4 डिग्री की थी, तो इसके 4 ही रूट होंगे। नेक्स्ट हम 14 सम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 14 सम है। सोल्व द इक्वेशन 3x⁴ माइनस 40x³ प्लस 130x² माइनस 120x प्लस 27 इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स कितने होंगे? 4 होंगे। गिवन डेट द प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स, यहाँ पे 2 रूट्स की प्रोडक्ट अदर 2 रूट्स की प्रोडक्ट के इक्वल है। ऐसा सम हम कर चुके हैं। ये सेम सम 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसका मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी आप वहाँ से भी इसको समझ सकते हैं। अगर आपको 6th क्वेश्चन समझ में आता तो ये सेम वही है। जो 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये वही है। यहाँ पे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने इसके 4 रूट मान लिया, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अल्फा बीटा यहाँ से गामा डेल्टा के हमें इक्वल दिया गया है, प्रोडक्ट इक्वल है इनकी। यहाँ से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा 9 के इक्वल हो जाएगा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी और गामा डेल्टा की भी 3 हो जाएगी, क्योंकि ये इक्वल है। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा को p मान लेंगे और गामा प्लस डेल्टा को q मान लेंगे। फिर इनकी हेल्प से इक्वेशन बिल्ड करेंगे। जो इक्वेशन आएगी उसको इस इक्वेशन के इक्वल रख देंगे, उनकी मल्टीप्लाई को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x⁴ का कोफिशिएंट हमने 3 बनाना है। फिर हम वहां से p और q की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। p और q की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम उसको दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये सेम 6th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सेकंड नहीं, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट। अब हम 15 सम करते हैं। सोल्व द इक्वेशन, यहाँ पर भी हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इसमें क्या रिलेशन गिवन है हमें कि रेशियो ऑफ 2 रूट्स है, किन्हीं भी 2 रूट्स का रेशियो इक्वल है टू द रेशियो ऑफ अदर 2। ये बाई क्वाड्रेटिक है, तो इसके 4 रूट बनेंगे। तो यहाँ से इन्होंने गिवन है कि 2 रूट्स का जो रेशियो है वो अदर 2 रूट्स के रेशियो के इक्वल है। अल्फा बाय बीटा गामा बाय डेल्टा के इक्वल है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई की तो अल्फा डेल्टा हमारे पास किसके इक्वल आ गया? बीटा गामा के इक्वल आ गया। सेम 14 सम बन गया। यहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू हमारे पास 9 है। अल्फा डेल्टा इक्वल टू बीटा गामा की वैल्यू 3 हो जाएगी। हम इसको ऐसे निकालते हैं, अल्फा बीटा
गामा डेल्टा हमारे पास, अल्फा डेल्टा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, बीटा गामा, इसमें बीटा गामा रखी तो हो गया बीटा गामा का होल स्क्वायर, किसके इक्वल है 9, तो बीटा गामा की वैल्यू कितनी हो गई 3। ऐसे ही हम अल्फा डेल्टा की निकालेंगे। अब हम यहाँ से इक्वेशन बिल्ड करने के लिए अल्फा प्लस डेल्टा को पी मान लेंगे, बीटा प्लस गामा को क्यू मान लेंगे, फिर इनकी हेल्प से इक्वेशन बिल्ड करेंगे, उसको इस इक्वेशन के इक्वल रख देंगे उनकी मल्टीप्लाई को, फिर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट को कंपेयर करने से पी और क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। जो पी और क्यू की वैल्यू होंगी, यहाँ से हमारे पास पी की वैल्यू बन रही है, P की वैल्यू यहाँ से 1 बन रही है और Q की वैल्यू 5 बन रही है, और अगर हम P की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो Q की वैल्यू 1 ले रही है। आप इनमें से कौन सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने P की वैल्यू 1 ले ली तो x² - x + 3 = 0, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी। Q की वैल्यू 5 ली तो एक इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x² - 5x + 3 = 0। इन दोनों को सोल्व करके हम रूट्स निकाल लेंगे, ये इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास 16 सम है, इसमें भी हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है डिग्री 4 की, हैविंग गिवन दैट द प्रोडक्ट, इसमें क्या रिलेशन गिवन है कि प्रोडक्ट है दो रूट्स की, वो यूनिटी का मतलब क्या आता है 1, दो रूट्स की प्रोडक्ट हमारी 1 के इक्वल, हमने मान लिया रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 4 रूट होंगे। हमें क्या गिवन है यहाँ पे कि अल्फा बीटा 1 के इक्वल है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, यहाँ पे r की वैल्यू 4 हो जाएगी तो -1 पावर 4 इंटू फिफ्थ टर्म यहाँ पे है 12 बाई फर्स्ट टर्म है 3, इसको सोल्व किया तो ये 4 के इक्वल हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू 1 पुट कर दी तो गामा डेल्टा = 4 हो गया। हमारे पास अल्फा बीटा है, गामा डेल्टा, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा को मान लेंगे हम कोई भी एलिमेंट, और गामा प्लस डेल्टा को हम मान लेंगे, फिर हम इसको पुट कर देंगे, इनकी हेल्प से क्या करेंगे, एक इक्वेशन बिल्ड करेंगे। एक इक्वेशन यहाँ से हो गई, एक यहाँ से हो गई, इन दोनों की मल्टीप्लाई को हम इस इक्वेशन के इक्वल रख देंगे। इक्वेशन के इक्वल रखेंगे, यहाँ x⁴ का कोफिशिएंट 3 है, लेकिन यहाँ से तो x⁴ का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, तो इसलिए हम इस कंप्लीट की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, जैसे x³ का कोफिशिएंट यहाँ पे 3p + -3p + q, और यहाँ पे 17 है तो -3p + q को हम 17 के इक्वल रख देंगे। ऐसे ही हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 3 × 5 + pq -5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास रिलेशंस क्या आ जाएंगे, -3p + q = 17 और pq = -20। यहाँ से हम p और q की वैल्यूज निकाल लेंगे। P और Q की वैल्यू निकालने के बाद हम इनको दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम 17 सम करते हैं। 18 सम है। 18 सम में हमें एक क्यूबिक इक्वेशन गिवन है और कंडीशन गिवन है कि डिफरेंस है वो 2 रूट्स का 7 है। क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स होंगे, तो जो हमें रिलेशन गिवन है वो क्या है, डिफरेंस है 2 रूट्स का वो 7 है। हमने फर्स्ट रूट मान लिया अल्फा है, सेकंड मान लिया अल्फा + 7 और थर्ड मान लिया बीटा। यहाँ पे हमने चेक किया तो अल्फा + 7 - अल्फा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। अब हम सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे r की वैल्यू 1 होगी तो -1 पावर 1 इंटू सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। यहाँ से 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -8 बन रही है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कि 2 की मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड करना, अल्फा की अल्फा + 7 के साथ मल्टीप्लाई प्लस अल्फा की बीटा के साथ मल्टीप्लाई प्लस अल्फा + 7 की बीटा के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या निकाला है, समेशन अल्फा 1 बीटा 1 निकाला। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं तो r की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। तो -1 पावर 2 है तो टर्म कौन सी लिखेंगे हम, 2 + 1। थर्ड टर्म का कोफिशिएंट कौन सा, -16 बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। अल्फा के अंदर मल्टीप्लाई की तो α² + 7 अल्फा प्लस अल्फा बीटा, अब बीटा के अंदर मल्टीप्लाई की प्लस अल्फा बीटा + 7 बीटा, यहाँ से -16 के इक्वल हो गया। α² + 7 अल्फा + 2 बीटा + 2 अल्फा बीटा + 7 बीटा की वैल्यू हो गई -16। α² + 7 अल्फा एज इट इज़ रख दिया। अब यहाँ से
बीटा को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2 अल्फा प्लस 7 इक्वल टू -16। यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 2 अल्फा प्लस बी हमारा किसके इक्वल आया था, -8 के इक्वल। यहाँ से हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 माइनस 2 अल्फा। तो बीटा की जगह हम लिख देंगे -8 माइनस 2 अल्फा। इसको सोल्व किया तो ये कंप्लीट इक्वेशन यहाँ से अल्फा में बन रही है। इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा अल्फा की वैल्यू -8/3 और -5। यहाँ पे हम एफ अल्फा निकालेंगे, जहाँ पर भी इस इक्वेशन में एक्स है वहाँ पे हम अल्फा लिखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन सी जो वैल्यू है अल्फा की वो उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू जो -5 है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। यहाँ से हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे। बीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 अल्फा प्लस बीटा -8 के इक्वल है। तो बीटा की वैल्यू होगी -8 माइनस 2 अल्फा। 2 अल्फा की जगह हम -5 रख देंगे तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। हमारे पास बीटा की वैल्यू 2 हो गई। हमने रूट्स कौन कौन से माने थे, फर्स्ट रूट अल्फा माना था तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास -5 है। सेकंड रूट हमने क्या माना था, अल्फा प्लस 7। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू रखी तो सेकंड रूट हो गया 2 और थर्ड रूट बीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कवर करेंगे जो कि होगी एक्सरसाइज 2.4। 17 सम है। 17 सम में हमें गिवन है सोल्व द इक्वेशन। यहाँ पर हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और गिवन क्या है कि वन ऑफ द रूट्स इज प्योरली इमेजिनरी। एक रूट प्योरली इमेजिनरी है। यहाँ पे रूट कितने होंगे, डिग्री 4 की है तो 4 रूट होंगे। एक रूट इमेजिनरी है तो एक मान लिया हमने आइटा अल्फा है तो सेकंड इमेजिनरी है तो माइनस आइटा अल्फा होगा। ये क्यों होगा, हमने 2.2 से पहले कुछ आइडेंटिटीज पढ़ी थी। उसमें क्या था कि जो इमेजिनरी नंबर है वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। पेयर्स में होते हैं तो एक रूट आइटा अल्फा तो सेकंड रूट माइनस आइटा अल्फा जरूर होगा। तो ये गामा डेल्टा, ये हमने इसके रूट्स ले लिए। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाया तो आर की वैल्यू यहाँ से 1 होगी तो -1 पावर 1। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट 1 बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1। इसको सोल्व करेंगे तो आइटा अल्फा प्लस माइनस आइटा अल्फा प्लस गामा प्लस डेल्टा। आइटा अल्फा से माइनस आइटा अल्फा कैंसिल, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू यहाँ से -1 हो गई और इसकी वैल्यू कितनी है, आइटा अल्फा प्लस माइनस आइटा अल्फा की 0। अब हम इनको पुट कर लेंगे इक्वेशंस बिल्ड करने के लिए। तो आइटा अल्फा इंटू माइनस आइटा अल्फा हमने पी के इक्वल रख लिया और गामा डेल्टा को हमने क्यू के इक्वल रख दिया। इनकी हेल्प से इक्वेशन बिल्ड करी और फिर उसको इस इक्वेशन के इक्वल रख दिया, उन दोनों की मल्टीप्लाई को। फिर हमने कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के बाद आ गया पी प्लस क्यू इक्वल टू 7 और पी इक्वल टू 4। पी की वैल्यू 4 आ रही है तो क्यू की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी। अब हम इन इक्वेशंस में पी और क्यू की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास था x² प्लस पी इक्वल टू 0। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4 तो x² प्लस 4 इक्वल टू 0। x² की वैल्यू यहाँ से हो गई -4। -4 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वेयर रूट के अंदर -4 है तो हम लिख सकते हैं √4 आइटा। तो यहाँ से यह आ जाएगा +-2 आइटा। नेक्स्ट हमारे पास x² प्लस x प्लस क्यू बनी थी हमारे पास तो इसका हो जाएगा x² प्लस x। क्यू की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से तो x के निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या है x² इक्वल टू -4, बोथ साइड हमने स्क्वेयर रूट कर दिया तो -4 का स्क्वेयर रूट 2 होगा। तो यहाँ पे हम सीधा 2 लेंगे, नॉट स्क्वेयर रूट ऑफ 2। ठीक है, तो ये रूट्स हो जाएंगे +-2 आइटा -1 +-√11 आइटा बाय 2। ये इसके रूट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट